प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शेमुसी प्रथम भाग के द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः के अर्थ को समझेंगे। द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः। प्रस्तुत यह पाठ श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति। श्री पद्मशास्त्री के द्वारा लिखी गई विश्वकथा शतकम इस कथा संग्रहाद गृहीतोऽस्ति, कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। इस विश्वकथा शतकम नामक कथा संग्रह में विभिन्न राष्ट्रों में प्रचलित लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। यह स्वर्णकाकः कथा बर्मा देश अर्थात म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणामः। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणामः और त्याग के सुपरिणाम को स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो विद्यते। स्वर्ण पक्ष काक के माध्यम से बताया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। बहुत पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उसकी एक दुहिता अर्थात बेटी विनम्र और अत्यंत मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार उस वृद्धा स्त्री ने अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा करने के लिए आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। धूप में चावल के दानों को पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् आगच्छत्। कुछ समय बाद एक विचित्र काक अर्थात कौवा समुड्डीय उड़ करके उसके पास आ गया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः काकः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंख और रजत अर्थात चांदी के चोंच वाला स्वर्ण काक अर्थात सोने का कौवा उस लड़की ने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य। उस लड़की ने उस कौवे को चावल के दानों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके रोदितुम आरब्धा, रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। उनको हटाती हुई उसने प्रार्थना की, तंडुलान मा भक्षय। इन चावल के दानों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्ण काक पक्षः काकः प्रोवाच। उस सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ शुच, शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुमको इन चावल के दानों के बराबर मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। इस बात को सुनकर वह बालिका अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने रात्रि में अच्छे से खुशी के मारे नींद भी नहीं ले पाई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देख करके वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। क्योंकि वहाँ तो सोने का एक प्रासाद अर्थात सुंदर सा भवन बना हुआ था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः। जब वह कौवा सो कर के जगा, तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्। तब वह अपने भवन के सोने के खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हम हो बाले त्वम् आगता। हे बालिके, तुम आ गई। तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुमको ऊपर आने के लिए सोपान अर्थात सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो बताओ, सोने की सीढ़ी अथवा रजत अर्थात चांदी की सीढ़ी अथवा तांबे की सीढ़ी से आओगी। कन्या अवदत,
अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे के सीढ़ी से भी ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन उस कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी और वह सोने की सीढ़ी से उसके कौवे के भवन में प्रवेश कर गई। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। बहुत दिनों से इस भवन में कई प्रकार के चित्र विचित्र वस्तुओं की सजावट को देख करके वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। श्रांता ताम विलोक्य काकः अवदत्, थकी हुई उस लड़की को देख करके कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले थोड़ा सा सुबह का जलपान कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, बताओ तुम सोने की थाली अर्थात थाली में भोजन करोगी अथवा रजत की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्यामेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, उसने कहा कि मैं तो तांबे की ही थाली में भोजन कर लूँगी, मैं तो एक निर्धन बालिका हूँ। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्, तब वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुई क्योंकि कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वाद भोजनमद्यावधि बालिका खादितवती, इससे पहले उस बालिका ने इससे अच्छा भोजन कभी नहीं किया था। काको वदत् बालिके अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तब कौवे ने कहा, हे बालिके, मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहीं हमेशा रहो, परम तव माता तो एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर को चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषः निःसार्य तां प्रत्यवदत्, ऐसा कह करके उस कौवे ने कमरे के भीतर से 3 मंजूषा अर्थात पेटी निकाल करके बोला, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकाम, हे बालिके, इन तीनों में से कोई एक मंजूषा अर्थात पेटी तुम ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम, तब उस बालिका ने सबसे छोटी लघुतम मंजूषा को ले लिया और कहा, यदेव मदीय तंडुलानां मूल्यम, यही छोटी पेटी मेरे उन चावल के दानों के मूल्य के बराबर मैं समझ रही हूँ है, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसने उस जब छोटे मंजूषे को खोला, तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता, तब उसने उस छोटे से मंजूषे में महंगे महंगे हीरे और जवाहरातों को देख करके अत्यंत प्रहर्षित हुई, प्रसन्न हुई, और उस दिन के बाद से वह गरीबी को छोड़ करके धनी बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्, उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया भी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण उसने यह जानने की कोशिश की कि यह गरीब बुढ़िया अचानक से धनी कैसे हुई, और वह उस रहस्य को जान भी गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, धूप में उसने भी चावल के दानों को फैला करके और उनकी रक्षा करने के लिए अपनी बेटी को नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्, तब उन चावल के दानों को खाने के लिए ठीक उसी प्रकार से वह सोने के पंख वाला कौवा आया, और खाते हुए उसने उस बालिका को उन चावल के दानों के मूल्य को देने के लिए उसी पीपल वृक्ष के नीचे सुबह होने से पहले अगले दिन बुला लिया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रोवाच, सुबह सुबह वह बालिका उस पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के और कौवे को बुरा भला कहते हुए बोली, भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे उन चावल के दानों का मूल्य प्रदान करो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हें ऊपर आने के लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ तुम सोने के सीढ़ी से, चांदी के सीढ़ी से,
अथवा तांबे के सीढ़ी से ऊपर आओगी। गर्भितया बालिकया प्रोक्तम, वह गर्भ से भरी हुई बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन हम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन उस कौवे ने उसको ऊपर आने के लिए तांबे की ही सीढ़ी प्रदान की। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, उस सोने के कौवे ने उस लड़की को भोजन भी तांबे की थाली में ही कराया। ताम्रभाजनम अर्थात तांबे के पात्र में। प्रतिनिवृत्ति काले, और वापस आने के समय में, स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषः तत्पुरः समुच्छिप्ताः, उस सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 मंजूषा निकाल करके और उसके सामने रख दिया। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती, लोभ से भरी हुई उस बालिका ने उन तीनों में जो सबसे बड़ी पेटी थी, मंजूषा थी, उसको स्वीकार कर लिया। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषामुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः, घर आकर के वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ जैसे ही मंजूषा को खोलती है, तावत उसी समय तस्याम भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः, उसने उसमें एक भयंकर काला सर्प देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लुब्धा बालिका के द्वारा लोभ के फल को प्राप्त कर लिया गया था। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद से उसने लोभ करना छोड़ दिया। आप सभी इस कथा को 2-3 बार अवश्य सुने। धन्यवाद।